मतलब पूरी त्रिभुवन की संपत्ति आपके एक सेकंड को नहीं बढ़ा सकती। आप उसके महामहिम स्वरूप समय को ना समझकर कहां खर्चा कर रहे हो। एक बार राधा नाम छूटा, प्रपंच में हम बातचीत करने लगे, हमारा घाटा हो गया। कल भी यही चर्चा कह रहे थे। सावधान, हमारे हृदय से एक क्षण के लिए भी नाम ना छूटे। ये नाम क्यों छूट जाता है? पहला, बहिर्मुख पुरुषों का जब हम साथ करते हैं, बहिर्मुख का तात्पर्य वो भेष से नहीं है। जिसका भजन निरंतर नहीं चल रहा वो बहिर्मुख ही है, कोई भी हो। कभी कभी बहुत धोखा हो जाता है। हमें आदर मानसिक करना है, भेष का ध्यान रखना। आदर तो सबका मानसिक करना है, सब में भगवान विराजमान है। पर किसी भी वेशधारी के संयोग से हमारा भजन छूटे, हमें प्रभु में अरुचि हो, हमें संग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये बाजी हम हार नहीं सकते। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के पथिक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है। जो ठान लिया है चाहे मर जाए पर वो हमें करना है, चाहे जितना कष्ट मिले, नहीं हमें चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। तो हमारी जिद्द है इस जन्म में हम श्री जी से मिलकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस जन्म को हम श्री जी के हवाले करते हैं, कुछ भी हो जाए। अब हमको किसी की आन ही नहीं रखनी। अब क्या करें, अब वो खड़े हो जाते हैं तो बात करना पड़ता। कोई भी हो, वो में कोई भी हो, हम नहीं, प्रभु से विमुख वार्ता नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। बहिर्मुख पुरुषों की संगति करने से भजन बाधित होता है। ये जो हमारे भजन में बाधा पहुंचती है, बहिर्मुख पुरुषों के संग। बहिर्मुख जो प्रभु को छोड़कर इंद्रियजन्य भोग विलासिता संसार की आसक्ति में है, वो बहिर्मुख पुरुष है। चाहे जितना भगवत वार्ता से शुरू करो, बहिर्मुख पुरुष की स्थिति संसार में ही विश्राम लेगी। और चाहे जितनी सांसारिक बात से वार्ता शुरू करो, भागवतिक पुरुष की अंतिम विश्राम स्थिति श्यामा श्याम ही होंगे, देख लेना। उसकी बात का विश्राम वही होगा जहां श्यामा श्याम होंगे, उसका लक्ष्य श्यामा श्याम होगा। और जो बहिर्मुख पुरुष है, भले वो भागवतिक शुरू करे, पहचान होगी उसका विश्राम कोई ना कोई विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा संसार का। इसलिए सावधान, बहिर्मुख पुरुषों से हमको किसी से भी संग नहीं करना। भाई हम यहां संग करने नहीं आए, वृंदावन ऐसे रहे मनोज चिन्हारो नाई। हमसे प्रिया प्रीतम का परिचय प्राप्त करने आए। यहां अपनी महारानी जी के चरणों का हम सानिध्य अनुभव करने आए। राधा 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 राधा, हमें दुनिया से मतलब। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई वाह कह रहा है, कोई निंदा कर रहा है, राधा राधा, निकल जाओ चुपचाप। एकांत में बैठ करके जो समय आपके पास खाली है, माला के द्वारा या जैसे भी बने, आप मन को नाम में लगाने की चेष्टा करें, मंत्र में लगाने की चेष्टा करें। किसी को साथी मत बनाए। इस मार्ग में कोई साथी नहीं होता। सबसे बढ़िया साथी है नाम, बहुत समर्थ साथी है। हरि को इसलिए नहीं बोला कि उनको देख नहीं पाओगे तो विश्वास नहीं होगा। नाम को तो देख रहे हैं ना, हरि राधा हमारे पास है हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास है, नाम है, जिह्वा में चल रहा है, हृदय में चल रहा है, हमारा पक्का साथी है। बहिर्मुख पुरुषों का संग नहीं करना। वो आपके बगल में बैठा हुआ साधक भी हो सकता है जो बहिर्मुख है। हमें नहीं देखना, संप्रदायवाद नहीं देखना, हमें भेष नहीं देखना। इस अंतर्वृत्ति में बाधा पहुंचा दे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरिशम, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, बिल्कुल नहीं। दूसरा, बहिर्मुख पुरुषों के द्वारा की हुई टीका या बनाई हुई पुस्तक कभी नहीं पढ़नी चाहिए। सदैव किसी ग्रंथ की अगर हमें टीका पढ़नी है तो सिद्ध महापुरुषों की पढ़नी चाहिए। जैसे श्री भगवत गीता जी की टीका की है
भगवान शंकराचार्य जी ने, श्री ज्ञानदेव जी ने, और अभी वर्तमान साधकों के लिए अमृत में पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी ने। हमें और क्या जरूरत है? अगर आप अद्वैत वेदांत का भाव देखना चाहते हो तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने टीका की, श्री ज्ञानदेव जी ने टीका की, भक्ति और ज्ञान दोनों मिला, और स्वामी जी ने तो बिल्कुल सरल भाषा में गीता जी का रहस्य खोल करके रख दिया, श्री स्वामी राम सुखदास। हमें और क्या पढ़ना? बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तक नहीं पढ़ना, उनके बनाए हुए वो सब गान नहीं करने, उनकी बनाए हुए टीका आदि को नहीं पढ़ना। हम सदैव महापुरुषों की वाणी का ही स्वाध्याय करें। जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो उसमें भगवान व्यासदेव जी, भगवान सुखदेव जी की हमें कृपा मिलेगी। हम सेवक वाणी पढ़ रहे हैं तो सेवक जी की हमें कृपा मिलेगी, और वो वाणी हमें स्थित करेगी जिस रस की बात है। हम केलीमाल जी पढ़ रहे हैं, स्वामी हरिदास जी की करुणा दृष्टि हमारे ऊपर बरसेगी। हम चतुरासी जी पढ़ रहे हैं, हित सजनी जो हम पर कृपालु होंगी, और उसका फल तो ये होगा कि इन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, पर उसमें हित सजनी जो हम पर जो कृपा करी वो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानने की सामर्थ्य दे देंगी। स्वामी जी जो कृपा करेंगे वो श्री श्यामा कुंज बिहारी के हृदय की बात जानने की सामर्थ्य दे। सबके हृदय की बात कुंज बिहारी जानते हैं, और कुंज बिहारी के हृदय की बात सखियां जानती हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए समर्थ महापुरुषों की वाणी स्वाध्याय कर, ऐसे वैसे नहीं कुछ भी देखाव पढ़ने लगे, ऐसे नहीं। किसका पद है, किसकी द्वारा टीका की गई हुई, कौन सी वाणी? बस एक बार किसी ग्रंथ की टीका को लेकर पूज्य सदगुरुदेव भगवान प्रारंभ में गए। जय महाराज ने कहा किसकी? तो हमने बताया फूल से आविष्टित करके यमुना में डाल दो, चल एक बार भी मत खोलना। तो एकदम बस ये था कि गुरुदेव भगवान जो आज्ञा की उससे बाद में जब फिर समझ में आया कि अनन्यता के भाव में बाधा पड़ जाती। जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, जिस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, उसी मार्ग के सिद्ध पुरुषों की वाणी का स्वाद, बहिर्मुख पुरुषों द्वारा बनाई हुई पुस्तकें या की हुई टीका को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा आदेश कर रहे। नहीं तो आपकी जो मार्ग की निर्बाधता है वो खत्म हो जाएगी, बाधा प्रकाशित हो जाएगी। प्रभु की प्राप्ति के लिए जो आपको दिनचर्या मिली है, प्राणपण से उसका निर्वाह होना। व्यवहार में चाहे जितना फंस जाए, पर परमार्थ में जो हमारा नियम है वो पूरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर मन बहकाने लगता है कि आज का भजन कल कर लेंगे ना, डबल कर लेंगे। और जब कल आया तो ऐसा माया ने व्यवधान किया कि फिर वो तीसरे दिन वो गया सब। इतनी हिम्मत कहा कि 3 दिन का भजन निरंतर। बस एक जो नियम पकड़ो, मान लीजिएगा जो आप दिनचर्या पकड़ो उसको बहुत काल तक करते रहो, वही आपकी सिद्धि का कारण बन जाएगी। ये अभी किया 4 दिन किया, आज 6 घंटे भजन किए, कल 5 घंटे किए, फिर इसके बाद 6 दिन किए ही नहीं, ये भजनानंदी का स्वभाव नहीं है। ये भगवदानंद की प्राप्ति के लिए ऐसा भजन ठीक नहीं। निरंतरता, भले 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ, लेकिन जितना बढ़ गए उसमें घटेगा नहीं, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, वो भागवती की स्थिति में स्थित हो जाता है। भागवती की स्थिति जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे यहां निर्वाण परमा शांति कहते हैं, परम शांति। उस उपासक को जो निरंतर साधन परायण रहकर भजन करता है, ये भगवान की तरफ से प्रसाद मिलता है उनको, निर्वाण परम शांति। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं। ऐसी स्थिति उपासक के हृदय में जब आती, उसी समय उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, आत्मस्वरूप का। अलग से वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा कि मैं शरीर नहीं, मैं अपने आप। रामचरितमानस में कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवदानंद की स्फूर्ति होती ही स्वरूपानंद प्रकाशित हो जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं
शांति दो तरह की होती है, एक शांति, एक परम शांति। संसार के भोगों के त्याग से शांति मिलती है और भगवत प्राप्ति से परम शांति मिलती है। त्यागात शांति अंतरम, संसार के भोग राग संबंधों का त्याग हो गया, शांति मिली। लेकिन ये परम शांति नहीं। परम शांति है प्रभु के चरणों में अनुराग हो गया, संसार के भोगों से वैराग्य शांति, और प्रभु के चरणों में अनुराग, ये परम शांति। अब कहीं स्वप्न में भी अन्य चाह उसको अशांत नहीं कर सकती। तो हम निरंतर भजन परायण रहें, जो हमें दिनचर्या मिली है प्राणपन से उसका निर्वाह करें, वाणी को संयम में रखें, व्यर्थ का भाषण त्याग करें, क्योंकि व्यर्थ के भाषण से हमारे अंतर की मलिनता बढ़ जाती है।